अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद फैज़ान अहमद। आज का टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग को आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ मेरा एक डेली रूटीन है जिसे मैं रोज़ फॉलो करता हूँ। वो ये कि मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ और स्कूल जाता हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है, इसलिए मैं इसे नॉर्मल फ्लो बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल फ्लो। अब एक दिन मैं सुबह उठा, तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकला। आधे रास्ते पहुँचा, तभी अचानक अनएक्सपेक्टेड रेन यानी कि बिन मौसम बरसात स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से मेरा नॉर्मल फ्लो इंटरप्ट हो गया। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड रेन है, बिन मौसम बरसात है, ये एक्चुअली एक्सेप्शन है। क्लियर? इस तरह के और भी एक्सेप्शंस आ सकते थे, जैसे बाइक का टायर पंक्चर होना या फिर रोड ब्लॉक होना, ये भी हो सकता था। अब इस एक्सेप्शन की वजह से हो सकता मेरा नॉर्मल फ्लो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि मैं इतना ज़्यादा भीग जाऊं कि मैं वापस घर चला जाऊं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल मूड में नहीं हूं। तो मैं इस एक्सेप्शन को हैंडल करूंगा। हैंडल कैसे करूंगा? मेरे पास अम्ब्रेला था, मैंने अम्ब्रेला निकाला, लगाया और स्कूल चल दिया। तो इस तरह से मैंने एक्सेप्शन को हैंडल किया। इस तरह से अम्ब्रेला का यूज़ करके एक्सेप्शन को हैंडल करना एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल समझ आ गया? तो एक्सेप्शन किसे बोलते हैं? एक्सेप्शन अनवांटेड इवेंट को बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो इंटरप्ट होता है। क्लियर? तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स को अवॉइड करता है। इट मीन्स एक्सेप्शन की वजह से जो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहे होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग एबनॉर्मल टर्मिनेशन को अवॉइड करता है। क्लियर? तो एक्सेप्शन समझ आ गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ आ गया। अब चलिए एक्सेप्शन के टाइप्स देखते हैं। एक्सेप्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज चेक्ड एक्सेप्शन, सेकेंड वन इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन को कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब प्रोग्राम कंपाइल होता है उस टाइम ये एक्सेप्शन अकर होते हैं, जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से कंपाइलेशन एरर जनरेट होता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन को रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं, क्योंकि ये रन टाइम पर चेक होते हैं, कंपाइलेशन एरर जनरेट नहीं होता। इट मीन्स प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है, लेकिन जब रन करते हैं उस टाइम एक्सेप्शन अकर होता है और डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता। अब चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शंस के फर्दर टाइप्स होते हैं। चलिए इनके टाइप्स देखते हैं। सो चेक्ड एक्सेप्शन ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन इसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन भी बोलते हैं, और इसको लिखने का फॉर्म यही है, आई कैपिटल ओ कैपिटल एक्सेप्शन का ई कैपिटल। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ये तब अकर होते हैं जब हम किसी दूसरी फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हों और वो फाइल अवेलेबल ना हो, या फिर उस फाइल का नेम मैच ना करे और कंपाइलर उस फाइल को सर्च करे और उसे सर्च ना कर पाए, डिटेक्ट ना कर पाए। उस टाइम आईओ एक्सेप्शन अकर होते हैं। इसी तरह से जब हम किसी दूसरी क्लास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं उस वक्त भी आईओ एक्सेप्शन अकर होते हैं। जब फाइल अवेलेबल नहीं होती, यानी कि फाइल मैच नहीं करती, उस टाइम जो आईओ एक्सेप्शन अकर होता है उसे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन बोलते हैं। जबकि जब क्लास मैच नहीं होती उस वक्त जो आईओ एक्सेप्शन अकर होता है उसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बोलते हैं। तो आईओ एक्सेप्शन समझ आ गया। इसका जो सेकंड टाइप है वो है एसक्यूएल एक्सेप्शन। एसक्यूएल कैपिटल में, एक्सेप्शन का ई कैपिटल में, इसे इसी तरह लिखा जाता है। एसक्यूएल एक्सेप्शन ये तब अकर होता है जब डेटाबेस कनेक्टिविटी की जा रही हो और डेटाबेस किसी वजह से करप्ट हो, या फिर यूज़र नेम या फिर पासवर्ड ये मैच ना कर रहा हो, तब एसक्यूएल एक्सेप्शन अकर होता है। तो चेक्ड एक्सेप्शन क्लियर हो गए।
अब चलिए अनचेक्ड एक्सेप्शन देखते हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शंस के फॉलोइंग टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इसमें अर्थमेटिक का ए कैपिटल, एक्सेप्शन का ई कैपिटल, इसे इसी तरह लिखते हैं। सेकेंड वन इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल का एन कैपिटल, पॉइंटर का पी कैपिटल, एक्सेप्शन का ई कैपिटल। थर्ड वन इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर का एन कैपिटल, फॉर्मेट का एफ कैपिटल, एक्सेप्शन का ई कैपिटल। फोर्थ वन इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इंडेक्स का आई कैपिटल, आउट का ओ कैपिटल, ऑफ का ओ कैपिटल, बाउंड्स का बी कैपिटल, एक्सेप्शन का ई कैपिटल। क्लियर? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इसके फर्दर टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। सेकेंड वन इज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अब ये क्या होते हैं और कैसे अकर होते हैं ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक्सेप्शन क्लास हायरार्की देखते हैं। तो सबसे पहले java.lang से स्टार्ट करते हैं। java.lang ये एक्चुअली पैकेज है जिसके अंदर थ्रोएबल क्लास अवेलेबल है। थ्रोएबल क्लास की सब क्लासेस हैं एक्सेप्शन और एरर्स, यानी कि थ्रोएबल क्लास की दो सब क्लासेस हैं। एक्सेप्शन के फर्दर टाइप्स हैं जैसे कि चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शंस। इसी तरह एरर्स के भी टाइप्स हैं जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो एरर, वर्चुअल मशीन एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर। चेक्ड एक्सेप्शंस ये IO एक्सेप्शंस, SQL एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एक्सेट्रा। इसी तरह से अनचेक्ड एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एक्सेट्रा। तो ये समझ आ गया, यानी कि इसमें मेन क्लास जो है वो है थ्रोएबल, जिसकी सब क्लासेस हैं एक्सेप्शंस और एरर्स, और ये जो थ्रोएबल क्लास हैं ये java.lang पैकेज में अवेलेबल है। क्लियर? अब चलिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन को डिस्क्राइब करते हैं। अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक्चुअली डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन होते हैं। इसे प्रोग्राम से समझते हैं। तो ये प्रोग्राम है जिसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर होगा। एक क्लास है एम्प्लॉय नाम की, इसके मेन मेथड में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ID, जिसका डेटा टाइप है इंट और जिसको वैल्यू असाइन की है 8 डिवाइड बाई 0, और उसके बाद हमने सिंपली ID को प्रिंट कर दिया है। क्लियर? इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। तो चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेप्शन अकर हुआ है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang .arithmetic exception divide by 0 at employee.main employee.java line 4। ये जो पूरा एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन आ रहा है इसे बोलते हैं स्टैक ट्रेस। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन समझ आ गया। अब चलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखते हैं। तो इस प्रोग्राम में नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर होगा। क्लास है एम्प्लॉय, इसके मेन मेथड में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग और इसको वैल्यू असाइन की है नल। क्लियर? और इसके बाद हम नेम की लेंथ को प्रिंट कर रहे हैं। ये जो लेंथ मेथड है ये एक्चुअली स्ट्रिंग क्लास का मेथड है और ये इसलिए यूज होता है कि ये कैरेक्टर को काउंट करता है। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेप्शन अकर हुआ है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang null pointer exception at employee.main employee.java line 5। तो ये इसका स्टैक ट्रेस जनरेट हो गया। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन समझ आ गए। अब चलिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस को देखते हैं। तो ये प्रोग्राम है जिसमें नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होगा। क्लास है एम्प्लॉय, इसके मेन मेथड में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग और इसको वैल्यू असाइन की है सैयद। क्लियर? और इसके बाद इस सैयद वैल्यू को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंट ID एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया ID नाम का, जिसका डेटा टाइप है इंट, और उसमें हम क्या कर रहे हैं इंटीजर डॉट पार्सेंट नेम, यानी कि जो नेम को वैल्यू असाइन की है उसे हम पार्सेंट के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद इस ID को प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेप्शन अकर हुआ है इन थ्रेड मेन java.lang.number format exception फॉर इनपुट स्ट्रिंग सैयद।
यानी कि सैयद स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते थे और इसी वजह से इसमें एक्सेप्शन अकर हुआ है। क्लियर? तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन समझ आ गए। अब चलिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन देखते हैं। तो इस प्रोग्राम में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन अकर होगा। क्लास है एम्प्लॉय, इसके मेन मेथड में एक एरे को डिक्लेयर किया है इंट id इक्वल टू न्यू इंट वैल्यू 5 सेमीकोलन, यानी कि एक एरे डिक्लेयर की है जिसका साइज है 5 और इसके बाद हमने एरे ऑफ 6 में वैल्यू स्टोर की है। वैल्यू स्टोर कितनी की है? 7। तो जाहिर सी बात है जब एरे का साइज 5 है तो वो 6 एलिमेंट को स्टोर कैसे करेगा, लेकिन ये कोई सिंटैक्स एरर तो है नहीं, तो इसलिए प्रोग्राम कंपाइल तो कर देगा, लेकिन जब इसको रन करेंगे तो एक्सेप्शन अकर होगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.array index out of bounds exception 6 at employee.main employee.java line 5। तो ये इसका स्टैक ट्रेस आ गया। सो गाइस ये थे एक्सेप्शंस। अब इनको हैंडल कैसे करेंगे ये देखते हैं। सो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं। चलिए उन कीवर्ड्स को देखते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकेंड वन इज कैच, थर्ड वन इज फाइनली, फोर्थ वन इज थ्रो, फिफ्थ वन इज थ्रोज। तो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ये 5 कीवर्ड्स यूज होते हैं। अब ये यूज कैसे होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सो गाइज होप यू एंजॉय द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।